राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। मेरे इस परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य के कुछ और अध्याय 29, 30, 31 सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय, तुलसा मैया की जय, सालेग्राम भगवान की जय, दामोदर भगवान की जय। 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कृष्णा और वेणी नदी के तट पर बनिए और कलहा ने जिस प्रकार मुक्ति पाई है वह सारी कथा हमको सुनाई है। मैंने भली प्रकार सुनी है देवर्षि, यह कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे यह भी बताने की कृपा करें, क्योंकि मुझे संदेह है। देवर्षि नारद बोले, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नाम वाली नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महत्व श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतः मैं आपको उनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। चाक्षुष मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सहर्ष पर्वत के शिखर पर यह यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और यज्ञ की सारी सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा को बुला भेजा। वह बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। इस बीच में श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने स्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? यदि ब्रह्म मुहूर्त टल गया तो दीक्षा का कार्य कैसे होगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि स्वरा यथा समय पर नहीं आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को भी ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री जी को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में स्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री जी को देखकर ईर्ष्या से क्रोध करके कहने लगी। स्वरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुंदर्भी, मृत्यु तथा भय तीनों अश्वमेघ हुआ करते हैं। यह गायत्री जी श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी हैं। यह अदृश्य होकर बहने वाली नदी होंगी। आप लोगों के अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बैठाया है, अतः आप भी सबके सब जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी ने महाराज पृथु से कहा, हे राजन, इस प्रकार स्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल भुपका होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर स्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी, जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में खलबली सी मच गई। वह स्वरा को दंडवत प्रणाम करने लगे और कहने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को जो श्राप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे दिया है। अतः तुम अपने इस श्राप को वापस ले लो। स्वरा ने कहा, हे देवतागण, चूंकि आपने यज्ञ में आरंभ में गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हो गया। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जाएगा। इसलिए आप सब अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर अवश्यमेव नदियां बनेंगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। देवर्षि नारद जी ने राजा पृथु से कहा, स्वरा के यह वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदमवती नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गईं। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सहस्र पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों व हजारों की संख्या में पश्चिमी वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गईं। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी।
दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसको दर्शन व स्नान का फल प्राप्त होगा। 30वां अध्याय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराज पृथु बड़े विस्मित हुए। अतः उन्होंने नारद जी से पूजन करके उनको विदा किया। इसी कारण माघ, कार्तिक और एकादशी यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में भी श्री द्वारका जी मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले प्राणियों से भी मुझे अधिक प्रिय होता है। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं उनके अनुग्रह से सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बड़ी विचित्र आश्चर्यजनक बात कही है कि दूसरों के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अत्यधिक प्रिय है कि जिसे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया, दूसरे प्राणी द्वारा किए हुए पुण्य उसको देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे कृपया करके बतलाइए। इस पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, बिना दिए हुआ पुण्य तथा पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है सो सुनो। बिना दिया हुआ सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों का दिया हुआ भी पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप भोगना पड़ता है। संसर्ग ना करने पर भी यह व्यवस्था की गई है कि संसर्ग जैसे पाप व पुण्य दूसरे को कैसे मिलते हैं, इसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने पर तथा एक सवारी चढ़ने पर, श्वास के आने जाने पर पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने और दूसरों की स्तुति से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने और ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरों की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसको 100वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य को कि जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। स्त्री, नौकर, शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरों की सेवा करवा कर उनको पैसे नहीं देता वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए को भोजन लांघना या पत्तल लांघना अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान और ध्यान करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों के लिए धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म को उपदेश करता है, पश्चात से श्रोता से याचना करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी के पाप का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जितना धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतरे जो मनुष्य मर जाता है उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी बनना पड़ता है। शिक्षा देने वाले, सलाह देने वाले, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह सब पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के 6ठ अंश का भागी होता है। गुरु शिष्य का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए किए हुए पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के किए हुए पुण्य का आधा हिस्सा लेती हैं। जो पुण्य आत्माएं पराये लोगों का दान करता है वह उनके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाले मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6वें भाग को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरे को मिल जाते हैं, किंतु यह नियम
जो कि मैंने बतलाए हैं, कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो केवल एकमात्र कर्ता को अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संदर्भ में एक बड़ा पुराना इतिहास है जो कि पवित्र भी है और बुद्धि का देने वाला भी है। कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बोलिए कार्तिक महात्मा की जय, तुलसा मैया की जय। 31वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने पहले उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनवेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि व्यापार करता था। वैश्यगामी था और मदपान आदि बुरे कर्म किया करता था। चूंकि वह दिन रात में रत रहता था, इसलिए उस व्यापार के लिए नगर नगर में घूमता था। वह एक दिन महस्यमतीपुरी में जा पहुंचा। महस्यमतीपुरी चूंकि राजा महेश ने बसाई थी, इसलिए बस राजा के नाम पर विख्यात थी। नगरी के पास ही पाप नाशनी पुण्य कारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिनों के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनंजय भी इधर उधर व्यापार करता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा में अक्सर लगा हुआ देखता हुआ तो किसी को पुराण पढ़ता देख रहा था और कोई सुन रहा था। कोई भगवत कीर्तन कर रहा था, कोई भजन सुना रहा था, कोई ध्यान में लीन था और कोई तुलसी की माला धारण किए हुए। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनके वार्तालाप करता रहा, भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य का फल अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत का उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा को देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करवा रहे हैं और उनको दक्षिणा आदि दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुरों को भगवान शंकर ने इसी दिन जलाया था। इसी कारण भगवान शिव के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और भगवान शंकर में अंतर मानता है, उसकी संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे एक काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर दयालु भक्तों ने उसको चहुं ओर से घेर लिया और उसके मुंह में तुलसी मिश्रित जल डाला। तुलसी मिश्रित जल के छींटे देने से जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांध कर कोड़ों को मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे कर्म ही किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष तक इसका कर्म आपको सुनाता रहूं तो भी इसकी सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको एक कल्प एक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध से भरकर उसको अपना काल नेम और समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों से आज्ञा दी कि उन्होंने कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट मूर्ति को मुद्गरों से मारते हुए कुंभी पार्क नरक में फेंक दो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा। यह सुनकर प्रेत सेनापति के मुद्गरों से उसका सिर तोड़ते हुए कुंभी पार्क नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल की कढ़ाई में छोड़ दिया। प्रेत सेनापति ने ज्यों ही तेल की कढ़ाई में उसे छोड़ा तो लपलपाती हुई अग्नि अपने आप ठंडी हो गई। जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह अग्नि ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया। यमराज भी सारा हाल सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, धनंजय को पास बुलाकर विस्तार स्थिति पर विचार करने लगे। और उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद भी वहां पर आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत अतः धनंजय भी पुण्यात्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतएव यह पुण्यात्मा है, इसे यक्ष योनि दो।
और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने कहा, जब देवर्षि नारद ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए धर्मराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की बात कही। बोलिए तुलसा मैया की जय, सालिग्राम भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय, दामोदर भगवान की जय। तो ये थे आज के कुछ और अध्याय। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में नए महात्म के साथ, नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल।